प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यवसायी बनने की अपील की। प्रधानमंत्री अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा और द्विपक्षीय वार्ता कार्यसूची में शीर्ष पर। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार देश में कार्यकुशलता, जवाबदेही और अंतिम छोर तक पहुंचने की राजनीति लेकर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने बांग्लादेश पर 308 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनने की अपील की है। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ के अवसर पर ये बात कही। विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। हमारा लक्ष्य है ये लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा योजना देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश के 5000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस 1 वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाओं और प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्क का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कल से 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में और जानकारी लेते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारी संवाददाता हिमानी राणा से। हिमानी, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले दिन वेलिंगटन डेलावेयर में क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, तो इस सम्मेलन के अपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? निखिल, इस बार क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा अपने होम टाउन वेलिंगटन में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा के मुद्दों के अलावा प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर कदम उठाए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के एंड में लीडर्स डिक्लेरेशन भी जारी होने की उम्मीद है। इस बार क्वाड शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम कैंसर मूनशॉट इवेंट का भी लॉन्च होगा। निखिल जी, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। तो हिमानी, इस दौरान किन क्षेत्रों पर चर्चा हो सकती है? निखिल, यहाँ न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में हुए नवाचारों की समीक्षा की जाएगी और इस क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत में सहयोग और निवेश के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निखिल जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद हिमानी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार देश में कार्य कुशलता, जवाबदेही और अंतिम छोर तक पहुंचने की राजनीति लेकर आई है। अपने मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि विस्तारित योजना अगले महीने लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत ने सभी बुजुर्गों को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम ग्रुप ऑल हैव बीन इंक्लूडेड इन आयुष्मान भारत अबव द एज ऑफ 70। इसमें नो इनकम बार है। 4.5 करोड़ फैमिलीज हैव बीन एडेड। 6 करोड़ लोगों को और जोड़ा जाएगा और सीनियर सिटीजन्स को और उनको 5 लाख रुपए का फैमिली बेसिस पे हेल्थ कवर दिया जाएगा। वाणिज्य विभाग ने सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान निर्यातकों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नवीन समाधानों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए कई पहल की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को रवाना किया। 10 दिन की भारत नेपाल मैत्री यात्रा भारत और नेपाल के धार्मिक स्थलों पर जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पर्यटक अब भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत का सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि से लेकर सीतामढ़ी, जनकपुर, काशी विश्वनाथ और श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन का पूरा पैकेज है। यहां से भारत के बॉर्डर तक ट्रेन से सफर है और यात्री अच्छे से सुरक्षित ढंग से जाएं और उनकी सारी व्यवस्थाएं रेलवे के माध्यम से है। केंद्र सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के आरोप पर आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सुटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में कहा कि मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की मौजूदगी होना गंभीर मामला है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला ने मंदिर के प्रसादम लड्डू के घी में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि की है। इस बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर प्राधिकरण ने आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध समाप्त कर उसे प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने साहेबगंज जिले में परिवर्तन यात्रा का भी शुभारंभ किया। श्री शाह ने एक जनसभा में कहा कि यदि राज्य में पार्टी की सरकार बनी तो 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को 10-10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। गिरिडीह में एक अन्य जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचा रही है। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती।
इधर हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शाहबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। श्री सैनी ने कहा कि कम वर्षा के कारण सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का फैसला लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी रैलियों को संबोधित किया। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजीटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद अपनी 42 दिन की हड़ताल वापस लेने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने आज कोलकाता में एक रैली में भाग लिया। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर कल इमरजेंसी ड्यूटी के लिए वापस आएंगे। महाराष्ट्र में एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना आज सुबह शाहपुर गांव के पास जालना वाडी गोदरी रोड पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में यह पहला चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा और वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच है। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। ब्यौरा अमित गोयल से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.6% की मजबूती से 1,359 अंक उछलकर नए सर्वोच्च स्तर 84,544 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% की बढ़त से 375 अंक बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर 25,790 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की मजबूती से 83 रुपये 57 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी एनालॉग डिवाइसेस ने देश में सेमीकंडक्टर समाधान विकसित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की है। श्री वैष्णव ने कहा कि जल्द ही कौशल विकास के लिए सेमीकंडक्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग अपस्किलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रसिद्ध मलयालम थिएटर और फिल्म हस्ती कवियूर पोन्नम्मा का आज शाम केरल में कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। 6 दशकों से अधिक लंबे फिल्म और थिएटर करियर में कवियूर ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और मराठवाड़ा में भी 25 सितंबर तक तेज बारिश का अनुमान है। 26 सितंबर तक ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 81 रन बना लिए थे। शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर थे। मेजबान टीम को अब तक 308 रन की बढ़त मिल चुकी है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 149 रन बनाकर आउट हो गई थी। जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 5वां नदी उत्सव 2024 आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य संस्कृति, भूगोल, परंपराओं, शिल्प और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर नदियों के प्रभाव को उजागर करना है। इसमें यह भी दर्शाया जाएगा कि नदियों की पहचान करने और जीवनधारा को आकार देने में इनकी क्या भूमिका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यवसायी बनने की अपील की। प्रधानमंत्री अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा और द्विपक्षीय वार्ता कार्यसूची में शीर्ष पर। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार देश में कार्यकुशलता, जवाबदेही और अंतिम छोर तक पहुंचने की राजनीति लेकर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने बांग्लादेश पर 308 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।